नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग एक ऐसे नए नए तरीके लेकर आते हैं जिससे आपको पढ़ने समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, जैसे अभी आपको युद्धाभ्यास की एक वीडियो मिली, उसमें आपको पढ़ने समझने याद करने में जबरदस्त सुविधा मिली होगी। आपको बिल्कुल देखते ही याद हो गया होगा। तो उसी तरह से देखिए दोस्तों, हिंदी की एक और क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द ही है, लेकिन किससे संबंधित है? स्त्री से संबंधित जितने वाक्यांश के लिए एक शब्द मिलेंगे वो सब आपको इसी क्लास में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं अपना सेशन। तो जितने लोग जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। देखिए, पहला हमारा जो प्रश्न कहें या जो वाक्यांश कहें, तो देखिए पहला जो वाक्यांश है कि पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, अर्थात पति ने जिस स्त्री को छोड़ दिया हो तो उसे क्या कहेंगे? परित्यक्ता, अर्थात त्याग दी गई हो तो परित्यक्ता हो जाएगी। जिस स्त्री का पति जीवित है तो आप जानते हैं सधवा, और जिस स्त्री का पति जीवित ना हो अर्थात मर गया हो तो वो विधवा। ठीक है, गांव में तो सबको पता, गांव में क्या सबको पता होता है कि विधवा अर्थात जिसका पति जीवित ना हो, लेकिन सधवा जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगला है जिसकी पत्नी जीवित ना हो, अर्थात वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित ना हो तो वो क्या होगा? विधुर हो जाएगा। स्त्री का पति ना हो तो विधवा, और पति की पत्नी ना हो अगर, मतलब पुरुष की पत्नी ना हो तो विधुर। ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है अर्थात साथ नहीं रहती है तो वो विपत्नीक, वी का मतलब नहीं, तो पत्नी के बिना। और जिस पुरुष की पत्नी साथ है तो सपत्नीक। ठीक है, विपत्नीक और सपत्नीक, सा मतलब सहित, वी मतलब के बिना। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आ नहीं गया हो, आने वाला हो, तो आगमिष्यत पति का मतलब, आगमिष्यत मतलब आएगा, आने वाला है। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, लौट आया हो, तो वो क्या होगा? आगत पति का, आगत मतलब आ गया है। देखिए, ये आने वाला है, आगमिष्यत आपको भविष्य काल दिख रहा है, आगत पति का मतलब आ गया है, भूतकाल दिख रहा है, आगत। ठीक है। अगला है वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो, अभी गया नहीं है, जाने वाला हो, तो वो हो जाएगा प्रवत्स्य पति का। देखिए, प्रवत्स्य पति का। और वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, विदेश या परदेश गया हो, तो वो क्या हो जाएगा? मतलब चला गया हो, प्रोषित पति का। ठीक है, प्रेषित कर दिया गया हो मतलब चला गया हो, तो क्या हो जाएगा? प्रोषित पति का, याद रखिएगा। अगला है ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, उसे क्या कहेंगे? वाग्दत्ता, मतलब उसे वाग्दत्ता, वाग का मतलब क्या होता है? वाणी दे दी गई हो, वाग्दत्ता वाणी दे दी गई हो। वाणी कैसे दी जाती है? जिह्वा काट के तो दोस्तों दी नहीं जाएगी, तो कैसे दी जाएगी? वचन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वाग्दत्ता ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो। अगला है स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा। ठीक है, तो क्या होंगे? दंपति हो जाएगा, उसे दंपति कहा जाता है। अविवाहित महिला होती है जो स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ हो, तो अनूढ़ा। ठीक है, अनधन ऊढ़ा, अनूढ़ा हो जाएगा। नवविवाहित स्त्री या वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, मतलब एकदम नई नई शादी हुई हो, तो उस स्त्री को क्या कहेंगे? नवोढ़ा, नवऊढ़ा, नवूढ़ा, अनऊढ़ा, न मतलब अन मतलब नहीं, अर्थात शादी नहीं हुई हो, नवऊढ़ा मतलब नई नई शादी हुई हो। दूसरे की विवाहित स्त्री अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति की विवाहित स्त्री को क्या कहेंगे? अन्योढ़ा, अन्य धन ऊढ़ा, अन्योढ़ा। ठीक है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो यहां देखिए दो जो है, इसको हमने देखा तो यहां पर दो शब्द मिले हमको, एक अध्यूढ़ा और अधगूढ़ा, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अगर आपको अध्यूढ़ा मिलता है तो भी यही अर्थ होगा, और अधगूढ़ा मिलता है तब भी। तो देखिए, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो अध्यूढ़ा, अध्यूढ़ा मतलब क्या हो जाएगा? कि एक पुरुष के दो पत्नियां हो जाएंगी, तो आधी आधी। ठीक है, तो यहां उससे आप अर्थ लगा सकते हैं कि अध्यूढ़ा। ठीक है। अगला है कि वह स्त्री जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो, मतलब उसको पर्दे के बीच एकदम रहना पड़ता हो, तो उसे क्या कहेंगे? असूर्य पश्या, आ मतलब नहीं, सूर्य मतलब सूर्य को, पश्या मतलब देख पाती है। तो जो स्त्री सूर्य को नहीं देख पाती है वो क्या होगी? असूर्य पश्या। ठीक है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, मतलब दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? पर किया, पर मतलब दूसरे के। ठीक है, तो पर किया आप अर्थ लगा लेंगे, पर किया। अगला है
शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, तो जो देह व्यापार करने वाली स्त्री होती है उसे क्या कहते हैं, गणिका कहा जाता है। अगला है वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, अर्थात वह स्त्री जिसने अभी हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्रसूता कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रसूता कहेंगे। अब देखिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहेंगे, उसको वीर प्रसूता। पुत्र को जन्म देने वाली या किसी को भी कोई शिशु हो उसे जन्म देने वाली, पुत्र हो या पुत्री, तो प्रसूता कहेंगे स्त्री को। और वीर पुत्र को जन्म देगी तो वीर प्रसूता। ठीक है, समझ गए आप। देखिए, प्रसूति अवकाश आप लोग जब बेसिक में आ जाएंगे तो आप लोगों को जो महिला अध्यापिका होंगी उनको प्रसूति अवकाश मिलता है, मतलब जब शिशु जन्म लेने वाला होता है तो उनको उसका अवकाश मिलता है। चलिए, केवल अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री पतिव्रता। देखिए यहां देखिए, दूसरे से प्रेम करने वाली क्या होती है, परकीया, और अपने पति से प्रेम करने वाली पतिव्रता। दूसरा है पति को चुनने की इच्छा रखने वाली स्त्री, तो उसे कहेंगे पतिमवरा। क्या कहेंगे, पतिमवरा, अर्थात पति को या वर को चुनने वाली। ठीक है, वह स्त्री जो ज्ञानी हो, तो आप जानते हैं विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। सुंदर नेत्रों वाली स्त्री तो क्या कहेंगे, सुनैना, सुनैना, अच्छे नैनों वाली, सुंदर नैनों वाली। आगे चलिए, मछली के समान आंखों वाली स्त्री तो मीन धन अक्षी, तो क्या हो जाएगा, मीनाक्षी। मीन मतलब मछली और अक्षी मतलब आंख, तो मीनाक्षी। मृग के समान आंखों वाली स्त्री तो मृग नयनी, मृग और नयन, नयनी, मृग नयनी, मृग के समान आंखों वाली। जो स्त्री कविता रचती हो, क्या करती हो, कविता रचती हो, तो उसे क्या कहेंगे, कवयित्री। कवि रचने वाला पुरुष, कवि मतलब कविता रचने वाला पुरुष कवि, और कविता रचने वाली स्त्री कवयित्री। ठीक है, ये प्रश्न आपको वर्तनी में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अगला है प्रिय बोलने वाली स्त्री। क्या है, प्रिय बोलने वाली स्त्री तो प्रियम वदा। प्रियम मतलब प्रिय और वदा मतलब बोलने वाली। ठीक है, वह नायिका जो दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाती हो, तो इसे क्या कहेंगे, दिवाभिसारिका। अभिसारिका मतलब स्त्री है, और दिव मतलब क्या होगा, दिवा मतलब दिन में जाने वाली स्त्री क्या हो जाएगी, दिवाभिसारिका। और कृष्ण कृष्ण पक्ष में मिलने जाने वाली स्त्री जो अपने प्रेमी से कृष्ण पक्ष में मिलने जाती हो, तो उसे कहेंगे कृष्णाभिसारिका। ठीक है, क्या कहेंगे, कृष्ण अभिसारिका, कृष्णाभिसारिका। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके स्त्री से संबंधित जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द बनते हैं, उन सारे शब्दों को मैंने एक जगह रखने की कोशिश की है। यदि 2-4 शब्द छूटे होंगे तो उनको आगे हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ अगले सेशन में नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।